हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी यूनिट 9 का नेक्स्ट चैप्टर। एक स्टोरी है एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द मैजिक पॉरेज पोट। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पुअर गर्ल तारा एंड हर मदर। तो आगे क्या होता है ये समरी में नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। Once there was a little girl named तारा। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? तारा। She lived with her mother। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। They were very poor। पुअर का मतलब होता है गरीब। वो बहुत गरीब थे। One day she went to a forest। एक दिन वह जंगल में गई। देयर शी मेट एन ओल्ड वूमेन। ओल्ड वूमेन यानी बूढ़ी औरत, और वहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वूमेन गिव हर अ पोट। और जो वो बूढ़ी औरत थी उसने उसको एक पोट, पोट यानी कोई बर्तन, उसने एक बर्तन दिया। ये देखो, ये है तारा, ये है बूढ़ी औरत, और उसने उसको एक पोट दिया। नेक्स्ट है शी सैड। उसने कहा दिस इज़ अ मैजिक पोट। ये एक जादुई बर्तन है। इट विल कुक, कुक यानी पकाना, पॉरेज यानी पॉरेज यू कैन से दलिया। इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पोट कुक। और ये तुम्हारे लिए दलिया पकाएगा जब भी तुम कहोगी कि पकाओ बर्तन पकाओ, यानी कुक पोट कुक। जब भी तुम उस पोट को कुक करने के लिए कहोगी तो वो तुम्हारे लिए दलिया बना देगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पोरेज व्हेन यू से स्टॉप पोट स्टॉप। और ये तभी दलिया बनाने से रुकेगा, या दलिया बनाना तभी बंद करेगा जब तुम कहोगी स्टॉप यानी रुको, स्टॉप पोट स्टॉप। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा बहुत खुश थी। शी रैन टू हर मदर एंड सैड। वो अपनी माँ के पास दौड़ कर गई और कहा मदर, माँ, वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पोट। कि अब हम भूखे नहीं रहेंगे, हंग्री यानी भूखे, क्योंकि मुझे क्या मिला? एक मैजिक पोट मिला है, एक जादुई बर्तन मिला है। तारा सैड टू द पोट। तारा ने पोट को कहा कुक पोट कुक, पकाओ बर्तन पकाओ। एंड द पोट कुक्ड पॉरेज। और जो बर्तन था उसने क्या किया? दलिया बनाना शुरू कर दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी। उसकी माँ जो हुई बड़ी खुश थी, उसकी मम्मी, उसकी मदर। एंड दे बोथ एट पोरेज। और उन्होंने मिलकर क्या खाया? दोनों ने दलिया। नेक्स्ट है वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हैंग्री। एक दिन क्या हुआ, जब तारा बाहर चली गई तो उसकी माँ को भूख लगी। एंड शी सेड टू द पोट। और उसने पोट को कहा कुक पोट कुक, बर्तन पकाओ बर्तन पकाओ, कुक करो। एंड द पोट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज। और जो बर्तन वो था, बर्तन मैजिक पोट था, उसने पॉरेज बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सैड। और उसको खाने के बाद उसकी मदर क्या बोली? डू नॉट कुक पोट। कि उसको पोट को बोली कि और मत पकाओ, और मत पकाओ। बट द पोट वेंट ऑन कुकिंग। लेकिन जो पोट था वो कुकिंग करता गया, क्योंकि वो जो बूढ़ी औरत थी उसने तारा को क्या कहा था कि ये तभी रुकेगा जब तुम कहोगी स्टॉप पॉट स्टॉप। लेकिन उसकी मदर क्या कह रही थी? डू नॉट कुक पॉट। तो पॉट नहीं रुका। सून द पॉरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। स्पिलिंग होता है बहना, फ्लो ओवर। जैसे आप घर में देखते हैं दूध उबल के बाहर आ जाता है, तो ऐसे ही उमड़ के उस पोट में से दलिया बहने लग गया। और फ्लोर होता है मतलब नीचे फर्श पे या धरती पे। तो इसका मतलब है सून द पॉरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। थोड़ी ही देर में दलिया फर्श पर फैलना शुरू हो गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन। माँ ने दोबारा कहा वेट, डू नॉट कुक एनी मोर। रुको और मत पकाओ। बट द पोट डिड नॉट स्टॉप। पर बर्तन नहीं रुका।
मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। जो मदर थी वो घर से बाहर भागी, रैन मतलब भागना, आउट ऑफ द हाउस यानी घर से बाहर भागी, एंड द पॉरेज फॉलोड हर, फॉलोड यानी पीछा करना, और जो दलिया था उसके पीछे पीछे बहने लगा। सून जल्दी ही देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर, तो जो दलिया उसके पीछे पीछे बह रहा था तो चारों ही तरफ दलिया ही दलिया हो गया। द होल विलेज, विलेज यानी गाँव, सॉ इट, सॉ यानी देखना, और पूरे गांव ने इसको देखा। दे रैन टू ईट द पोरेज, और वो भागे क्या करने के लिए, ईट करने के लिए उस दलिए को जो उसकी मदर के पीछे पीछे बह रहा था। व्हेन तारा केम बैक, और जब तारा बाहर आई, वापस आई सॉरी, शी सॉ, उसने क्या देखा, दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरेज, की पूरे रोड पर पोरेज ही मतलब जो दलिया है पूरे रोड जो है दलिए से ही भरा हुआ है। शी रैन होम एज फास्ट एज शी कुड, और जितनी जल्दी हो सकता था वो अपने घर की तरफ भागी। शी हर्ड हर मदर शाउट, और उसने अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना, तारा द पोट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, कि तारा जो पोट है वो कुकिंग करता जा रहा है और ये रुक नहीं रहा। तारा कॉल्ड आउट, तो तारा ने क्या कहा, स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरेज, और तारा ने कहा कि पॉट रुको, स्टॉप करो, और ये इसने क्या किया, स्टॉप कर दिया दलिया बनाना। सो द न्यू वर्ड्स आर मैजिक यानी जादुई, कुक यानी पकाना, पॉरेज यानी दलिया, स्पिलिंग यानी उमड़ कर बहना, हॉल यानी सारा, विलेज यानी गांव। नेक्स्ट, रीडिंग इज फन। वेयर डिड तारा गो वन डे, एक दिन तारा कहाँ गई, तारा वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा, जो ओल्ड वुमेन थी उसने तारा को क्या दिया, द ओल्ड वुमेन गिव तारा वन मैजिक पोट। नेक्स्ट, व्हाट डिड द मैजिक पोट कुक, जादुई बर्तन ने क्या पकाया, द मैजिक पोट कुक्ड पोरेज। नेक्स्ट, हु सैड डू नॉट कुक पोट, ये किसने कहा कि बर्तन मत पकाओ, तो ताराज मदर सैड डू नॉट कुक पोट। वाई वॉज देयर सो मच पोरेज ऑन द रोड, देयर वॉज सो मच पोरेज ऑन द रोड बिकॉज हर मदर डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप द पॉट फ्रॉम कुकिंग द पोरेज, क्योंकि उसकी मम्मा को नहीं पता था कि मैं उस पोट को कैसे स्टॉप करूं दलिया पकाने से। नेक्स्ट, लेट्स टॉक, व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, तुम अपने ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाते हो। सो स्टोरी के अकॉर्डिंग यू कैन राइट, आई ईट पोरेज एंड फ्रूट्स इन माई ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू लाइक टू ईट व्हीट पोरेज, क्या तुम्हें गेहूं का दलिया खाना पसंद है या तुम खाना पसंद करोगे। येस, आई लाइक टू ईट व्हीट पोरेज। हैव यू सीन एनी मैजिक, टेल अस अबाउट इट, क्या तुमने कोई जादू देखा है उसके बारे में हमें बताओ। So you can say, yes, I have seen a magic in fair or something else. You can write, I saw a magician making a green balls red with his magic tricks, or I saw a magician making a parrot from a paper, real parrot from a paper, and you can say anything. वट डू यू कॉल मैजिक इन योर लैंग्वेज, और तुम अपनी भाषा में जादू को क्या कहते हो। ये सबकी मदर टंग में अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दैम। नाउ से अलाउड, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ये आपने पढ़ना है। पोट, डोट, कोट, होट, कॉट, बॉट, टॉट, फॉट, कुक, हुक, बुक, टुक, बून, सून, मून, स्पून। लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ, एन और द, ये आर्टिकल से आपने पढ़ना है। वंस देयर वॉज, इसमें आएगा अ ब्यूटिफुल गार्डन, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री एंड अ garden had a apple tree, yes, an apple tree, an orange tree, a apple tree, an orange tree, and a guava tree. In the garden lived a big giant. The giant did not like children to play in the garden. The giant used to eat a fruit every day from the garden, but he did not share these with the children, so his garden dried up. Next, word building. Look at the letters given below and make words starting with them. Like K, you kind,
P for jump, test, moon, most, T is a tank. Let's eat. Your mother makes delicious porridge. Would you also like to learn how to make it? Ask your mother or an older person to help you. आपकी जो माँ है वो दलिया बनाती है, क्या तुम मतलब जानना चाहोगे कि ये कैसे बनता है? तो अपनी मम्मा को या किसी बड़े को अपनी हेल्प के लिए बोलो। और इसके लिए आपको चाहिए मिल्क, पॉरेज एंड शुगर। टेक हॉट मिल्क, गर्म दूध लो, उसमें पॉरेज डालो, कुक्ड पॉरेज, देन ऐड शुगर एंड ईट इट। इसमें शुगर डालो और उसको ईट करो। इसी रेसिपी को आप अपनी लैंग्वेज में रिपीट करो अपनी क्लास के सामने। नेक्स्ट है It is your friend's birthday. You are presenting a bunch of balloon to her to decorate in her party. These balloons are your friendship balloons. Choose a name for each from the box and color them. आपने क्या करना है, आपने आपकी फ्रेंड का बर्थडे है, उसकी जो पार्टी है उसकी डेकोरेशन के लिए आप उसको बैलून्स का एक बंच प्रेजेंट दे रहे हो उसको, और ये फ्रेंडशिप के जो बैलून्स हैं। अब आपने क्या करना है, बॉक्स में जो ये दिए गए हैं इनको चूज़ करना है और इनमें कलर करना है। ये जो केयरिंग, शेयरिंग, आपकी फॉरगिविंग, इनकी ये जो स्पेस दिया है इसमें आपने लिखना है और हर एक बैलून में आपने कलर करना है। लाइक जैसे 6 नंबर बैलून है काइंड का, आप ऐसे लिख सकते हो। और कहीं पे आप लिख सकते हो शेयरिंग। सो आप हर तरीके से ये लिख सकते हो जो नीचे इसमें वर्ड्स दिए गए हैं। और आपने अपनी जो किसी भी, जैसे काइंड वाला गुब्बारा है, फॉरगिविंग का, शेयरिंग का, इनमें से किसी भी बैलून के ऊपर आप स्टोरी क्रिएट करके अपनी क्लास में सुना सकते हो। नेक्स्ट देखो, लविंग ग्रैंडफादर। Ever since Grandpa fell down and sprained his arm, he has changed. He has become very quiet. He does not even speak to us. He keeps sleeping the whole day. He is very sad. He does not even go out. Grandpa loved to go for walks. He loved to do his exercise. We must try to make him go for a walk with us and do some exercise in the park. I can see Grandpa's friends. Let us talk to them. Grandpa, your friends are here. Talk to them while we play. They have missed you. Thank you, my children, for taking me out in the fresh air. It's been long time I have been with my friends or for a walk. तो इसमें क्या है, ये अपने दादाजी की बहुत केयर करते हैं कि वो अचानक से क्यों इतने सैड हो गए हैं, सारा दिन सोते रहते हैं, बाहर भी नहीं जाते। तो उन्होंने इस चीज़ को चेंज करने का प्लान बनाया। वो उसको पार्क में लेकर गए, उनके फ्रेंड से मिलवाया और फिर दादाजी ने उनको थैंक्स बोला। नेक्स्ट, रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट्स। तो ये स्टोरी को एक लड़का बनेगा, एक लड़की बनेगी, एक उनके ग्रैंडपा बनेंगे। तो 3 स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म करेंगे स्टोरी को। नेक्स्ट, टिक द राइट आंसर। ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज, जो ऊपर स्टोरी है इसमें से आपको दिया गया है लेग, बैक और आर्म, तीनों में से क्या आएगा, आर्म। ग्रैंडफादर लव्ड, ग्रैंडफादर को क्या पसंद था, वॉकिंग। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, क्या वो मिस्ड कर रहे थे, एक्सरसाइज। बिफोर ग्रैंडफादर फेल एंड आफ्टर ही फेल, जब वो ग्रैंडफादर के फेल होने से पहले यूज टू गो, वो वॉक के लिए जाते थे, लेकिन नाउ ही कीप्स स्लीपिंग। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर यूज टू टॉक, नाउ ही इज क्वाइट। ग्रैंडफादर मेट मैनी फ्रेंड्स, नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट। नेक्स्ट आपका फेवरेट वर्क, कर्सिव हैंड राइटिंग। आपने ये पूरा ट्रेस करना है, अ पेन एंड अ हैंड। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैजिक पॉट। तो कैसी लगी ये स्टोरी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। टिल देन, बाय बाय।